लेट्स बाइक पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक पैसा में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो हर इंसान के लिए बहुत जरूरी विषय है, हर इंसान के लिए बहुत जरूरी चीज है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज बीमा के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में। अब इंश्योरेंस चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे आप कोई व्यापार करते हैं तो उसके लिए आपका फायर इंश्योरेंस हो या थेफ्ट इंश्योरेंस हो, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है तो उसका हाउस इंश्योरेंस हो, इन सब इंश्योरेंस के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीमा अक्सर लोग इसको नजरअंदाज क्यों कर देते हैं। जो इतनी जरूरी चीज है लोग उसको इग्नोर क्यों करते हैं, लोग क्यों उसको टालते रहते हैं कि बाद में लूंगा, 2 महीने बाद लूंगा, 3 महीने बाद लूंगा। लोग ये क्यों सोचते हैं कि अगले साल ले लूंगा, या फिर 2 महीने बाद लेने का, या फिर दिवाली बाद ले लूंगा, या फिर राखी बाद ले लूंगा। इस तरह से लोग टालते रहते हैं। और दोस्तों, टाल के करते क्या है, अपने और अपने परिवार के भविष्य को जोखिम में डालते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जीवन बीमा या हेल्थ इंश्योरेंस बहुत कंपलसरी सब्जेक्ट है या लेना ही लेना है, लेकिन एक जरूरत की चीज है जिसे लोग जाने अनजाने में टालते रहते हैं, इग्नोर करते रहते हैं, नजरअंदाज करते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि लोग इग्नोर क्यों करते हैं, ऐसा क्या कारण होता है जिसकी वजह से लोग बीमा लेना इग्नोर कर देते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि बीमा अपने लिए जरूरी क्यों है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीमा होता क्या है, इंश्योरेंस होता क्या है और जरूरी क्यों है। दोस्तों, इंश्योरेंस किसी के लिए नई बात नहीं है, सबको पता है कि इंश्योरेंस क्या होता है। एक इंश्योरेंस एक ऐसी चीज होती है, ऐसा आपके सामने एक ढाल होती है जो आपको किसी न किसी बीमारी से या किसी असामयिक दुर्घटना से, असामयिक मृत्यु से आपके परिवार को एक सुरक्षा कवच देती है। इंश्योरेंस के लिए 2 चीजें जरूरी होती है, एक जो कंपनी इंश्योरेंस देती है और एक वो जो इंश्योरेंस लेता है, यानी कि आप और हम। अब इंश्योरेंस जरूरी क्यों होता है कि कभी मान लीजिए कि आप बीमार हो गए, आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ गया, या आप दुर्घटनाग्रस्त हो गए, आपको घर पे बैठना पड़ गया 2-4 महीने के लिए, या फिर आपकी अचानक से मृत्यु हो गई, तो आपके परिवार के पीछे कौन है जो उनकी वित्तीय सहायता कर सकेगा। इसलिए बीमा जरूरी होता है, वो आपके रहने की उपस्थिति में हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में, या फिर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के रूप में, और आपके ना रहने की उपस्थिति में जीवन बीमा के रूप में आपके और आपके परिवार के साथ रहता है। यह होता है बीमा, जहां पे एक कंपनी कुछ प्रीमियम लेती है आपसे और उसके एवज में आपको एक कवर देती है, और वो कंपनी आपको यह गारंटी करती है कि आप अगर कुछ हेल्थ इंश्योरेंस आपने ले रखा है तो कंपनी आपको यह विश्वास दिलाती है, यह गारंटी देती है कि इतने अमाउंट का सम एश्योर्ड का पेमेंट हम लोग आपको करेंगे आपके बीमारी होने पे। या जीवन बीमा अगर आपने ले रखा है तो जीवन बीमा में कंपनी ये कहती है कि आप हमें इतने साल प्रीमियम दीजिए, इस दरमियान अगर आपके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो आपके परिवार को हम इतना सम एश्योर्ड देंगे। तो ये होता है बीमा, कोई नई चीज नहीं है, सबको पता है बीमा के बारे में। और जरूरी क्यों है ये हम सबको पता है। जरूरी इसलिए है कि अगर कोई चीज हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है और उसके दरमियान अगर हमारे पास कोई इंश्योरेंस कवर है, तो अगर हम कोई बीमा अस्पताल में भर्ती हो गए या हम अचानक से चले गए तो हमारे परिवार को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, उसके लिए बीमा सबसे ज्यादा जरूरी है। या एक अगर मैं किसी बिजनेसमैन के लिहाज से सोचूं तो अगर कोई बिजनेसमैन है जो बड़ा व्यापार कर रहे हैं, उनका गोदाम भी है, दुकान भी है जिसमें सामान भरा हुआ है, और अचानक से उनके दुकान में चोरी हो जाती है या फिर आग लग जाती है, तो अगर उन्होंने वो बीमा ले रखा हो जो आग लगने पे उनको कवच दे या फिर चोरी होने पे उनके जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करे, तो उनके लिए सबसे अच्छी बात और क्या होगी। तो बीमा हर इंसान के लिए जरूरत है, हर इंसान के लिए जरूरी है। अब वो इंसान चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे नौकरी करता हो, चाहे रिटायर हो, हर इंसान के लिए जीवन बीमा या लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस या स्वास्थ्य बीमा, या फिर कोई बिजनेसमैन के लिए चोरी का बीमा, या फिर दुर्घटना बीमा, या फिर आग लगने पे कोई मुआवजा मिल जाए उसका बीमा, या फिर किसानों के लिए खेत का बीमा,
किसानों के लिए फसल का बीमा भी होता है, जहां पे अगर बरसात ज्यादा आने से या बरसात नहीं आने से उनकी फसल को नुकसान होता है तो किसानों को भी उसका मुआवजा मिलता है। तो ये है दोस्तों बीमा के बारे में कुछ मुख्य बातें। दोस्तों कार का इंश्योरेंस सब कराते हैं। जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो उसके साथ ही इंश्योरेंस का पैसा जुड़ा हुआ होता है। तब तो आप गाड़ी खरीद के लाते हैं तो इंश्योरेंस कराया हुआ होता है, लेकिन गाड़ी जैसे जैसे पुरानी होती जाती है वैसे वैसे आप उसके इंश्योरेंस को इग्नोर कर देते हैं। और दोस्तों मान लीजिए कि आपने गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करा रखा, 5 साल बाद आपकी गाड़ी की कोई दुर्घटना हो गई, उसकी गाड़ी में खर्चा आ गया 1 लाख रुपए का, आपने इंश्योरेंस ही नहीं करा रखा, तो क्या होगा? आपको वो 1 लाख रुपए का खर्चा पूरा अपनी जेब से देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने गाड़ी का बीमा कराया हुआ होता तो आपको कंपनी उसका भुगतान करती। इसी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस होता है। आप अस्पताल में भर्ती हुए, आपके पास सरकारी बीमा योजना तो है, लेकिन उसका फायदा आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं मिला जहां पे आपको इलाज कराना है। और अगर आपने प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराया और 10 दिन आप भर्ती रह गए, आपके 2 लाख रुपए का खर्चा हो गया, और अगर आपके पास कोई बीमा नहीं है, कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है, तो आपके 2 लाख रुपए जेब से जाएंगे और उसके लिए फिर आपको कोई अपने इन्वेस्टमेंट तोड़ने पड़ेंगे या इधर उधर किसी दोस्तों से उधार देना पड़ेगा। इसलिए बीमा बहुत जरूरी है। भारत में सिर्फ 35 से 40% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि सिर्फ 15% लोग हैं जिनके पास जीवन बीमा है। और दोस्तों जो जीवन बीमा उन 15% लोगों के पास में है, उनके पास भी पूरा इंश्योरेंस नहीं है। पूरा इंश्योरेंस से तात्पर्य यह है कि आदमी की जो ह्यूमन लाइफ वैल्यू है उसके अनुसार क्या उन्होंने जीवन बीमा ले रखा है, यह भी बहुत बड़ी सोचने की बात है। बीमा इसलिए भी जरूरी है कि आपके पास एक पूर्ण बीमा होना चाहिए। अब हम समझते हैं उन कारणों को जिनकी वजह से लोग इंश्योरेंस को लेने को इग्नोर करते हैं। चलिए हम उन कारणों पे एक रोशनी डालते हैं कि वो ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से लोग इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। पहला कारण होता है कि हमें तो कुछ नहीं होगा, हम तो स्वस्थ हैं, मैं तो रोज वॉक करता हूं, मैं तो आराम से जिम जाता हूं, और मैं तो सुबह शाम सीढ़ियां चढ़ता हूं, खाने पीने में भी ध्यान रखता हूं, तो मेरे तो कुछ नहीं होगा, मैं क्यों हेल्थ इंश्योरेंस लूं? या फिर मेरे तो कुछ नहीं होगा, मैं क्यों जीवन बीमा लूं? दोस्तों बीमारी किसी को कह के नहीं आती। आप तो स्वस्थ हो, लेकिन आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और कोई दुर्घटना हो गई आपके साथ, फिर तो बीमा लेना पड़ेगा। लेकिन लोग अक्सर ये इग्नोर कर देते हैं ये सोच के कि मुझे तो कुछ नहीं होगा। दोस्तों किसी के कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, इसलिए अपना कवच साथ में लेके चले, बीमा रखें, हेल्थ इंश्योरेंस भी रखें और जीवन बीमा भी रखें। दूसरा कारण कि बीमा महंगा होता है। हेल्थ इंश्योरेंस काफी कॉस्टली होता है, 15,000 रुपए साल के लगेंगे, 20,000 रुपए साल के लगेंगे। लाइफ इंश्योरेंस बहुत महंगा होता है। नहीं दोस्तों, अगर आप बैठेंगे, आपको अगर समझ में आएगा, आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो अगर मैं एक बात करूं 35 साल के नवयुवक की जिसकी एक पत्नी है और 2 बच्चे हैं, उनका 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस 15,000 रुपए साल में आ जाएगा। 15,000 रुपए साल में 4 मेंबर कवर हो रहे हैं 5 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। तो 15,000 को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 1250 रुपए आपके खर्चा है हेल्थ इंश्योरेंस का महीने का। साल का 15,000, 1250 रुपए महीने का खर्चा है 4 मेंबर का। और अगर आप इसको पर डे में डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 30 रुपए से 35 रुपए के बीच में आपके डेली का खर्चा है हेल्थ इंश्योरेंस का। दोस्तों 30 से 35 रुपए रोज तो आप कहीं भी खर्च कर देते हैं। तो इसलिए ये मत सोचिए कि बीमा महंगा होता है। बीमा बहुत सस्ता है, आप लेने जाइए, आपको बहुत सस्ता मिलेगा। लेकिन जितना जल्दी आप लेंगे उतना ही आप फायदे में रहेंगे, जितना लेट करेंगे उतना ही आपको बीमा की प्रीमियम ज्यादा महंगा मिलेगा। तीसरा जो कारण है दोस्तों, उनको लगता है, जो इग्नोर करते हैं बीमा लेना, कि बीमा बहुत जटिल प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है। आप एक हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो या आप एक जीवन बीमा ले रहे हो, खास करके टर्म प्लान अगर आप ले रहे हो, तो कुछ मेडिकल जानकारियां आपको देनी रहेगी। हेल्थ इंश्योरेंस में तो वो भी नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस में मेडिकल जांच भी नहीं होती। हिंदुस्तान में 45 वर्ष तक की आयु के लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ उनके गुड डिक्लेरेशन पे दे दिया जाता है। तो बीमा कोई जटिल नहीं है, आप लेने जाइए, बहुत इजी प्रोसेस है। लेकिन अक्सर लोग इग्नोर इसलिए कर देते हैं कि बीमा बहुत जटिल प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है, सरल आसान कागजी कार्यवाही है और आपका बीमा आपको मिल जाएगा।
अगला जो कारण होता है दोस्तों, वो भी बहुत बड़ा कारण है जिससे लोग बीमा इग्नोर करते हैं, और वो कारण है कि लोग अक्सर बहकावे में आके कोई गलत पॉलिसी दे जाते हैं। और कहीं ना कहीं वो कारण होता है कि लोग इसको इग्नोर करते हैं कि अभी फिर कोई आएगा और फिर आपको कोई गलत पॉलिसी दे जाएगा। तो दोस्तों मैं इस बारे में आपको यही कहूंगा कि आप जो भी पॉलिसी आप ले रहे हैं, जो भी पॉलिसी आपको देने आ रहा है कोई भी एजेंट, आप उससे उस पॉलिसी की सारी जानकारी लीजिए। क्या सम एश्योर्ड है, क्या क्या कवर होता है, क्या क्या कवर नहीं होता है, क्या आपको हर साल देना है, हर साल देना है तो वापस क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, और सब चीजें उनसे आप बाकायदा समझ के लीजिए। तो शायद कोई एजेंट आपको धोखे में नहीं रखेगा और आप धोखा नहीं खाएंगे। तो अक्सर लोग इसलिए भी इग्नोर कर देते हैं कि कई बार वो धोखे में गलत पॉलिसी ले लेते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि सारी चीजों को समझे, जाने और फिर उसके बाद पॉलिसी ले, आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपकी जरूरत के मुताबिक पॉलिसी लीजिए, ना कि सामने वाले की जरूरत के हिसाब से पॉलिसी लीजिए। एजेंट का काम है आपको पॉलिसी देना, लेकिन आपका काम है आपके अनुसार पॉलिसी लेना। आपके जिस प्लान की जरूरत आपको है वही प्लान आप लीजिए, कोई दूसरा प्लान मत लीजिए। शायद उससे आपका बीमा लेना सरल हो जाएगा। अगला जो कारण है दोस्तों, वो भी लोग इग्नोर करते हैं कि मैं पहले पैसे तो बचा लूं, क्योंकि बीमा में पैसा देना लोगों को लगता है कि फालतू का चीज है। और 4-5 साल हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, 4-5 साल से आप प्रीमियम दे रहे हो, फिर आपको छठे साल जब उसके रिन्यूअल की बात आती है तो आप क्या सोचते हो, यार इससे तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा। दोस्तों हंसी आती है ये बात सुन के। दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस वो चीज है जो आपको कभी भी काम आ सकती है। आप 5 साल तक स्वस्थ है, भगवान की दया से आपके कोई भी बीमारी नहीं हुई है, आपको अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ा है, तो कोई बात नहीं, वो आपका एक कवच तो है जो आपके साथ चल रहा है। क्या पता अगले साल आपके बीमार हो जाए और उसी साल आपने रिन्यूअल नहीं कराया, फिर क्या होगा, आपकी फिर वापस जेब से पैसे लगेंगे। इसलिए कभी भी बीमा को फालतू की चीज ना समझे। टर्म प्लान भी अक्सर लोग इसलिए नहीं लेते। टर्म प्लान में लोग क्या सोचते हैं कि मैं मरूंगा जब इसमें पैसा मिलेगा, अगर मैं जिंदा ही रहा तो इसमें पैसा मुझे मिलेगा ही नहीं, तो फिर किस काम का ये टर्म प्लान। जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। टर्म प्लान सबसे सस्ता बीमा है। 1 करोड़ का बीमा अगर 35 साल का कोई नवयुवक लेता है तो उसको 20,000 रुपए साल में टर्म प्लान मिल जाएगा 1 करोड़ रुपए का। लेकिन अगर आप उसको ये इग्नोर करके, ये सोच के इग्नोर कर देंगे कि इसमें तो मुझे वापस कुछ नहीं मिलेगा, तो आप 1 करोड़ का सम एश्योर्ड कभी ले ही नहीं पाएंगे। इसलिए टर्म प्लान जरूर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में आपके परिवार को आपके अचानक से चले जाने पे वित्तीय समस्या का समाधान वहां से मिल सके, उनको समस्या का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों ये हमने समझा है आपको कारण कि इग्नोर क्यों करता है कोई इंसान। लेकिन दोस्तों हमारा इस वीडियो के माध्यम से आपको एक जागरूक करने का उद्देश्य है कि आप बीमा लेने के प्रति जागरूक हो। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से आजकल महंगाइयां बढ़ रही है और जिस तरीके से खान पान में मिलावट हो रही है, आजकल हर तीसरे चौथे आदमी को तो डायबिटिक मिल जाएगा और बीपी की शिकायत मिल जाएगी। और जिस तरीके से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही है, आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस आपको अचानक से होने वाली बीमारी और जिसके लिए आपको अगर अस्पताल में भर्ती होना पड़ गया तो आपके उन सारे खर्चों से मुक्ति दिलाता है। तो इसलिए अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा है तो आज ही हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लीजिए, आपके अपने और अपने परिवार को सुरक्षित कीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप एक कमाऊ है, आप एक सैलरीड है या बिजनेसमैन है और आपके पूरे परिवार का खर्चा आप अकेले चलाते हैं, तो आपको एक टर्म प्लान भी जरूर लेना चाहिए। टर्म प्लान वो बीमा है जिसमें आपके अचानक से कुछ होने पे आपके परिवार को एक बड़ी वित्तीय सहायता मिल सके, जो कि कहीं ना कहीं आपके पीछे से आपके परिवार वालों को बहुत जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए हमारा ये वीडियो आप लोगों को यही समझाने का है कि बीमा लेने को इग्नोर ना करें, जल्दी से आप बीमा लें ताकि आपका और आपके भविष्य, आपके परिवार का भविष्य अच्छा हुए, सुरक्षित हुए, स्वस्थ रहे। अब सवाल यह है कि बीमा कैसे लें। आपके कोई भी एजेंट जो कि बीमा देने का काम करता है, आप उनसे मिलिए और उनसे आप अपनी जरूरत समझाएं कि आपके परिवार में आप कितने सदस्य हो, आपको कितने का मेडिकल इंश्योरेंस चाहिए या आपको कितने का जीवन बीमा चाहिए। आप अपनी जरूरत बताएं, एक विश्वसनीय सलाहकार से मिले और उनको आपकी जरूरत बताएं, वो आपको आपकी समस्या का समाधान करेंगे। बीमा लेना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है।
और प्रीमियम भी कुछ महंगे नहीं आते। आप एक बार इसकी तुलना जरूर कीजिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो कि बीमा क्यों इग्नोर करते हैं और क्यों जरूरी है। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपने जीवन बीमा या स्वास्थ्य बीमा ले रखा है, और अगर आपको इसकी कोई जरूरत है तो हम आपको इसमें भी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। लेट्स माइक पैसा। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.